हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हमारा टॉपिक चल रहा था SN1 अभिक्रिया। क्या चल रहा था भाई? SN1 अभिक्रिया। अगर समझ तो रहे हो ना, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था भाई? SN1 अभिक्रिया। ठीक, आज मैं आपको बताऊंगा SN1 अभिक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अरे समझ गए क्या? तो सुनिएगा बेटा, SN1 अभिक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। अब एक बात बताओ, SN1 अभिक्रिया करवाने के लिए, आप मुझे एक बात बताओ, SN1 अभिक्रिया करवाने के लिए, SN1 अभिक्रिया करवाने के लिए कितनी चीज चाहिए? दो चीज चाहिए। फर्स्ट, एल्किल हैलाइड। अब तुम मुझे ये बताओ, SN1 अभिक्रिया करवाने के लिए मेरे को कौन सा एल्किल हैलाइड यूज करना चाहिए? क्या मेथिल हैलाइड यूज करूंगे? नहीं सर नहीं, उसको यूज मत कर लेना। क्या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज करूंगा? नहीं सर नहीं, इसको भी यूज मत करना। क्या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज करूंगा? नहीं सर, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी यूज मत करो। क्या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज करोगे? यस, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज करो। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि आप अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि ज्यादा स्थायी होगा। तो आप मुझे बताओ बेटा, SN1 अभिक्रिया करवाने के लिए कितनी चीज चाहिए? दो। एक तो एल्किल हैलाइड, और अभी अभी आपने बताया कौन सा एल्किल हैलाइड यूज करूं? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, CH3 CH3 CH3, और अक्स की जगह मैंने लिख दिया Cl। इसका एक बार साधारण नाम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। प्लस साथ में क्या लूंगा? नाभिक स्नेही। साथ में क्या लूंगा भाई? नाभिक स्नेही लूंगा। ठीक है, मान लो मैंने नाभिक स्नेही क्या ले लिया? OH माइनस। अब कई बार तो क्या होगा बेटा, आपको यहां पर डायरेक्ट क्या लिख के दे देगा? OH माइनस। कई बार यहां पर आपको लिख देगा एक्वस KOH। तो क्या दिक्कत है? अरे भाई ये रिएजेंट ही तो है, एक्वस KOH। इसको आप तोड़ लेना, एक तो क्या मिलेगा? K प्लस OH माइनस। तो यदि आपको यहां पर प्लस में एक्वस KOH भी लिख के दे दे तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? OH माइनस। क्योंकि एक्वस KOH कौन सा नाभिक से नहीं देगा? OH माइनस। और समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो KOH। ठीक, और फिर क्या लोगे? विलायक। यहां पर मैं विलायक ले रहा हूं जल। या तो आप देखो, एक ही बात है, या तो आपके डायरेक्ट क्या लिख दो? एक्वस KOH, या आप हिंदी में लिख दो जलीय KOH, या आप इधर प्लस में क्या लिख दो? KOH, और एरो के ऊपर क्या लिख दो? जल। बात एक ही है, एक्वस KOH, जलीय KOH और एरो के ऊपर जल। बात क्या है? एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो KOH का काम भी क्या होगा? OH माइनस साइन ही देना होगा। तो बताओ बेटा, कुल मिला के क्या होगा? इसमें दो ही चीज है, वही, इसमें क्या है? प्लस, इसमें क्या है? माइनस। इसमें क्या है? प्लस, और इसमें क्या है? माइनस। तो कुल मिला के क्या होगा? ये जो प्रबल नाभिक स्नेही है, इस दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। या आप ऐसे मान लो, यहां से K प्लस और यहां से Cl माइनस, बाहर क्या निकल जाएगा? KCl। वास्तव में डायरेक्ट बाहर नहीं निकला है, ठीक है ना? कुल मिला के हुआ वही है। ये जो प्रबल नाभिक स्नेही है, इस दुर्बल नाभिक स्नेही को हटा देगा। या आप ऐसे याद कर लो, ये क्या है? लिविंग ग्रुप, और ये क्या है? नाभिक स्नेही। ये क्या है? लिविंग ग्रुप, ये क्या है? नाभिक स्नेही। लिविंग ग्रुप हटाना है, नाभिक स्नेही चिपकाना है। CH3 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 OH, और प्लस में क्या निकल जाएगा भाई? KCl। ठीक है, ये क्या बन गया? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। और एक बात बता देता हूं, अभिक्रिया हम कौन सी करवा रहे हैं? SN1। और SN1 अभिक्रिया के लिए जो विलायक लेते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, SN1 अभिक्रिया के लिए जो विलायक लेते हैं वो लेते हैं ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। इसका कारण मैं बताऊंगा।
ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, पहली बात तो ध्रुवीय तो होना ही चाहिए, साथ में प्रोटिक भी होना चाहिए, यानी वो आसानी से प्रोटॉन दे दे। यानी आप ऐसे याद कर लो, ऐसे विलायक जिनके पास अम्लीय हाइड्रोजन होता है वो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होते हैं। और अम्लीय हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन होता है। आप तो एक बार डायरेक्ट इतना याद कर लो, आप तो डायरेक्ट इतना याद कर लो कि SN1 अभिक्रिया के लिए किस प्रकार का विलायक चाहिए, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक चाहिए, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया को अपन ऐसे बोल सकते हैं, ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का जल अपघटन है। जल अपघटन का मतलब है किसी भी कंपाउंड को जल की उपस्थिति में तोड़ना, ठीक है। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का जल अपघटन, ठीक है बेटा। तो ये पहले तो ये बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, SN1। कई बार तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बताओ ये कौन सी अभिक्रिया, ये किस प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1। अब मैं इसकी क्या लिख रहा हूं, क्रिया विधि, वही मैकेनिज्म सेम वही है, क्रिया विधि। तो बताओ कौन सी अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया। अरे कौन सी अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया। दो पदों में संपन्न होगी। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट वही होगा, मध्यवर्ती कार्बोकैटाइन का बनना। तो स्टेप फर्स्ट में इस रिएजेंट को यूज करोगे, अभिकर्मक को यूज करोगे, एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को। ये लो CH3 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 Cl। और इसमें क्या होगा, ये जो CX बॉन्ड है इसका विषमास विखंडन होगा, विषमास विखंडन। और विषमास विखंडन में क्या होगा, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन जाएगा, क्लोरीन। और ये कैसी स्टेप होती है, स्लो स्टेप, क्योंकि इसमें बंध टूट रहा है। तो क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। और ये बहुत ज्यादा स्थायी है। अब नाभिक स्नेही देखो, ये मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होगा ना, नाभिक स्नेही का टेक उतना ही आसान होगा। प्लस में क्या निकल गया, Cl-। यानी इसमें क्या होगा, SN1 अभिक्रिया दो पदों में होती है। प्रथम पद में एक नाभिक स्नेही बाहर जाएगा, देख लो, और दूसरे पद में दूसरा नाभिक स्नेही अंदर आएगा, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट, मध्यवर्ती कार्बोकैटाइन का बनना। स्टेप सेकंड, मध्यवर्ती कार्बोकैटाइन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण, ठीक है ना। आप चाहो तो पहले इसको तोड़ लो, KOH को। स्टेप लिखने से पहले तोड़ लो KOH को। KOH का काम क्या होगा, एक तो K+ देना और एक OH- देना, ठीक है। तो ये नाभिक स्नेही कौन है यहाँ पर, OH-। तो कार्बोकैटाइन वो रहा CH3 CH3+। अब इस पर अटैक कौन कर देगा, OH-। ठीक, तो क्या होगा बेटा, CH3 और OH, क्या बन गया, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। और आप बताओ, एक तो कौन बच गया, K+ और एक Cl-। इसको नीचे लिख दो, आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, KCl। आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे भाई, KCl बना लेंगे। तो ये हो गई बेटा इस अभिक्रिया की क्रिया विधि। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का जल अपघटन किस प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो SN1 अभिक्रिया का उदाहरण है। इसकी क्रिया विधि लिखो, तो ये लिख दो। अगर मान लो मुझे इस अभिक्रिया का क्या लिखना है, वेग, तो वही बात है, अभिक्रिया का वेग, ये क्या स्लो स्टेप, तो ये क्या है, फास्ट स्टेप। तो अभिक्रिया का वेग धीमे पद पे निर्भर करेगा, क्योंकि धीमा पद ही क्या होता है, वेग निर्धारक पद। तो अभिक्रिया का वेग केवल और केवल 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे निर्भर करेगा। अगर मुझे अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखना है तो यहां पे क्या जगह के CH3 और Cl। अगर मुझे अभिक्रिया की क्या लिखनी है, कोटि, तो बताओ रे अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी, 1। इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में, अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिएगा, देखिए यहां पर मैं आपको 2 बातें और बता देता हूं। एक तो ये कि इस अभिक्रिया में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक क्यों काम में लेते हैं, इस अभिक्रिया में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक क्यों काम में लेते हैं,
देखिए ध्रुवीय प्रोटिक विलायक इसलिए काम में लेते हैं बेटा कि जो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है ना, वो इस बंध को तोड़ने में हेल्प करेगा। ये बंध जितना आसानी से टूटेगा, ये बंध जितना जल्दी टूटेगा, SN1 अभिक्रिया उतनी फास्ट होगी। SN1 अभिक्रिया उतनी फास्ट होगी। देखो कैसे, एक बात बताओ, जैसे मान लो SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में ये Cl- बाहर गया, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया क्या कि ठीक है सर, प्रथम पद में Cl- बाहर गया, तो क्या ये Cl- वापस इस पे अटैक करके अभिक्रिया को पश्चिम दिशा में नहीं ला सकता? क्या ला सकता है? क्या ये Cl- वापस इस पर अटैक करके अभिक्रिया को पश्चिम दिशा में नहीं ला सकता? क्या ला सकता है? ये Cl- इस पर अटैक करके अभिक्रिया को पश्चिम दिशा में नहीं लाए, इसके लिए अपन ने अभिक्रिया में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक काम में लिया है। अब वो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक क्या करेंगे? जैसे मान लो ये Cl- है, ठीक है, जल है HOH, ठीक है ना, HOH, ठीक है ना, HOH। तो ये इस पे क्या है? डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस। तो ये जो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, इसका ये जो धनावेशित शिरा है, ये जो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, इसका ये जो धनावेशित शिरा है, इस Cl- को चारों ओर से घेर लेंगे, इस Cl- को चारों ओर से घेर लेंगे। तो बताओ क्या ये Cl- इस पर वापस अटैक करके इसको पश्चिम दिशा में ले जा सकता? क्या नहीं ले जा सकता। इसीलिए हमने अभिक्रिया में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक यूज किया है, ताकि ये Cl- इस पर अटैक करके अभिक्रिया को पश्चिम दिशा में नहीं ले जाए। आगे बात समझ में। अब ये Cl- तो इसको अटैक करके पश्चिम दिशा में नहीं लेके जाएगा, तो अब ये कार्बोकैटायन पर आसानी से कौन अटैक कर देगा? OH- अटैक कर देगा। इस कार्बोकैटायन पर ये OH- आसानी से अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? तो बताओ बेटा ये कौन सी अभिक्रिया थी अपनी? SN1 अभिक्रिया थी। तो क्या SN1 अभिक्रिया के सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए कि नहीं आ गए भी? क्या SN1 अभिक्रिया के सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए क्या? पहला पॉइंट, SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, द्वितीय पद में कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेह अटैक करता है। SN1 अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। SN1 अभिक्रिया का वेग समीकरण R बराबर के RX की सांद्रता होता है। SN1 अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया में जो धीमा पद वेग निर्धारक पद होता है, उसमें केवल एक ही अनुभाग लेता है। SN1 अभिक्रिया ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में संपन्न होती है। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको, एक छोटी सी बात और है, वो देख लो आप। एक छोटी सी बात है, वो और देख लो आप। देखिए भीतर, वो भी बहुत बढ़िया बात है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए बेटा, हमारे पास चार टाइप के एल्किल हैलाइड और हैं। मैं वो नहीं ले रहा जो पहले लिए थे। जैसे मान लो एक तो मैंने ले लिया एल्किल फ्लोराइड, ठीक है ना, एक मैंने ले लिया एल्किल क्लोराइड, एक मैंने ले लिया एल्किल ब्रोमाइड और एक मैंने ले लिया एल्किल आयोडाइड का SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम देखिए भीतर। ठीक, अब एक बात बताओ, एक तो एल्किल फ्लोराइड है, एक एल्किल क्लोराइड है, एक एल्किल ब्रोमाइड है, एक एल्किल आयोडाइड है। देखो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन करवाया था, मेथिल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। उनमें क्या था? एल्किल समूह अलग अलग था, हैलोजन समान था। इसमें उल्टा है, इन सब में एल्किल समूह है तो क्या है? समान है, लेकिन हैलोजन क्या है? अलग अलग है। तो आप खुद देखो ना,
एक तो एल्किल फ्लोराइड, ठीक, एक एल्किल क्लोराइड, एक एल्किल ब्रोमाइड, एक एल्किल आयोडाइड। अब सर आपने कहा था कि किसी भी अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती की स्थायित्व पर निर्भर करती है। तो इसमें भी मध्यवर्ती R प्लस बनेगा, इसमें भी मध्यवर्ती R प्लस बनेगा, इसमें भी मध्यवर्ती R प्लस बनेगा और इसमें भी मध्यवर्ती R प्लस बनेगा। मध्यवर्ती तो सेम है। जब मध्यवर्ती सेम बन जाए तब आपको देखना है ये जो CX बॉन्ड है इसकी दुर्बलता देखनी है, क्योंकि ये जो CX बॉन्ड जितना ज्यादा दुर्बल होगा, ये CX बॉन्ड, समझ गए ना, ये CX बॉन्ड जितना ज्यादा दुर्बल होगा NSR, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, लेकिन यहां पर तो मैं SN1 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये CX बॉन्ड जितना दुर्बल होगा SN1 अभिक्रिया उतनी ही फास्ट होगी, उतनी ही फास्ट होगी। तो अब आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा SN1 अभिक्रिया कौन देगा? RI सबसे दुर्बल है, उसके बाद में RBr, उसके बाद में कौन है? RCl, और वो तो देता ही नहीं लगभग, चाहो तो लिख दो आप RF। कोई दिक्कत है क्या? तो ये तो बेटा हमारी हो गई SN1 अभिक्रिया कंप्लीट, ये हमारी क्या हो गई? SN1 अभिक्रिया कंप्लीट। अब SN1 अभिक्रिया में एक छोटा सा पॉइंट बचता है, वो होता है SN1 अभिक्रिया में त्रिविम रासायन। SN1 अभिक्रिया में त्रिविम रासायन, स्टीरियो केमिस्ट्री, क्या होता है? स्टीरियो केमिस्ट्री। लेकिन ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारे सिलेबस में, एक चैप्टर पूरा त्रिविम समावयवता, त्रिविम रासायन, स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर ये SN1 अभिक्रिया मैं आपको दोबारा बताऊंगा। हालांकि इसका हल्का सा नॉलेज मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।